नारायण 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 नारायण। गोविंद गोपाल की जय। राम 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 राम। कोई बात आई हो तो बोलो भाई। देखो, भगवान ने कहा है कि मया तत्वेदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। अव्यक्त स्वरूप मेरा है, जो व्यक्त नहीं दिखता, ऐसे निराकार मेरा स्वरूप है। उसके द्वारा ये संपूर्ण संसार व्याप्त है। सब में मैं परिपूर्ण हूँ। सब में जैसे आकाश, कहीं जाओ तो अपने अवकाश है, अवकाश उस आकाश में ही तो रहते। सब आकाश में ही है। तारा है, नक्षत्र है, सूर्य है, चंद्रमा है, हवा चलती है तो वो है, सदाई आकाश में है। ऐसे जितना अनंत ब्रह्मांड है वो सब का सब उस परमात्मा में ही है। और परमात्मा में सब परिपूर्ण है। ऐसे जो परमात्मा व्यापक है, मैं कहलाने वाला प्राणी वो भी उस परमात्मा में ही है। जितने प्राणी है, पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, सभी उसी के अंतर्गत है। और उसी के अंतर्गत होते हुए भी वो सब में है खुद भी। परमात्मा के अंतर्गत अनंत सृष्टि है और अनंत सृष्टि के जितने प्राणी है उन सब में परिपूर्ण वो परमात्मा ही है। तो परमात्मा सब में है। तो सज्जनों, मैं हूँ कहते हैं ना, उसमें जो मैं को लेकर तो हूँ है और मैं को नहीं ले तो हूँ है हो जाएगा। वो है उस परमात्मा के साथ एक है वो परमात्मा के साथ एक है। तो हूँ में भी वो परमात्मा है ही। केवल मैं होने से हूँ हुआ है, नहीं तो सत्ता वो एक ही है। एक सब एक परिपूर्ण है। उस परमात्मा को अपने में ऐसा मानना कि मेरे में है, वो हम किसी से भी वो दूर नहीं हो सकता। हम उसी से कभी कोई भी हम दूर नहीं हो सकते। वो हमारा त्याग कर नहीं सकता, हम उसका त्याग कर नहीं सकते। वो हमारे से अलग हो नहीं सकता, हम उनसे अलग हो नहीं सकते। ऐसे वो परिपूर्ण एक है। उसमें कर्तृत्व नहीं है, भोक्तृत्व नहीं है, इसमें विकार नहीं है, उसमें कोई विकार नहीं है, अभाव नहीं है, जड़ता नहीं है, परिच्छिन्नता नहीं है, एक देशीयता नहीं है। अभाव एक भाव रूप से उस है। उस है दिखा ना भाव विद्यते सत्ता, उसका अभाव नहीं। नासतो विधि भाव उसके भीतर जितने दिखते हैं ये अभाव में जा रहे हैं। अभी जितनी वो सब अभाव में जा रही है और अभाव में जाते हुए वो है उस भाव में ही। तो भाव रूप का अगर ध्यान कर ख्याल करें कि है जगह, तो फिर अभाव का अभाव हो जाता है। अपने में जो अभाव का अनुभव करते हैं, नहीं अमुक चीज नहीं है, अमुक वस्तु नहीं है, अमुक परिस्थिति नहीं है, अमुक उत्साह नहीं है, तो ये तुच्छ चीजें है परिचय में, उनको लेकर के ये अभाव का अनुभव है। इनमें सब में परिपूर्ण वो हमारे हैं, हम उसमें है। फिर हमारे में अभाव कैसे रहेगा? हमारे में परिच्छिन्नता कैसे रहेगी? एक देशीता कैसे रहेगी? जड़ता कैसे रहेगी? अज्ञता कैसे रहेगी? हम उस परमात्मा के साथ है। जैसे गोपिकाओं ने कहा है, न खलु गोपिका नंदनो भगवान अखिल देही नाम अंतरात्मक। आप केवल यशोदा नंदनी नहीं है। न खलु गोपिका नंदनो भगवान, तो अखिल देही नाम जितने श्रीधारी है
उसमें अंतरात्मा को देखने वाले, उसको देख जाने वाले, सब कर परम प्रकाशक जो ही राम अनादि अवधपति सोई, सबका जो परम प्रकाशक है वो ही राम है, सब में एक राम। तो तेरे में, मेरे में, उनमें, इनमें, सब में वो है। इसको मान लो, फिर जीना लग जाएगा। अभी तो मानते हैं, पर इसमें दृढ़ रहोगे तो इसका अनुभव होने लगेगा, दिखने लगेगा। मतलब नेत्रों से नहीं दिखेगा, वो विचार से सब जगह है ऐसा मानते हैं, फिर ये मानना नहीं पड़ेगा, वो तो है ही, उसे माने क्या? माने तो कोई आरोप करे हम वो मानते होते, वो तो है। तो है का अनुभव होने से सब जगह परिपूर्ण है। तो अपने में छिन्नता है, दुख है, अशांति है, ये खटपट सब मिट जाएगी। है वो परिपूर्ण परमात्मा है, वो ही हमारे हैं, हम उनके ही हैं। मम्मी अंशो जीव लोग, भगवान के लिए मेरा अंश है। तो मेरा अंश कैसे हुआ? मनस्ता इंद्रिया प्रकृति इनको पकड़ा दे, इनको अपना माना तो आप तुच्छ हो गया, आप एक देशी हो गया। वास्तव में एक देशी नहीं, वो परिपूर्ण है, पर प्रकृति के तुच्छ पदार्थ को मानने से तुच्छ हो गया, उनके साथ चिपक गया ना, तो उनका मालिक वो वही बैठ गया। जहाँ ये मालिक बनता है, वहम तो आता है कि हम मालिक बन गए, पर मालिक नहीं बने, दास बन गए। जिन चीजों को हम अपनी मानते हैं, उन चीजों के अभाव का दुख होता है कि नहीं? और अपनी जो नहीं मानते उसको क्या दुख होता है? जिस धन को हम अपना नहीं मानते, वो धन उछल या नष्ट हो जाए तो दुख होता है। जिस जमीन को हम अपने नहीं मानते, वो जमीन इधर उधर हमें दुख होता है। जिन घरों को हम अपना नहीं मानते, वे तहस नहस हो जाए, दुख होता है क्या? ऐसे जितने मनुष्यों में हमारा कोई संबंध नहीं है, वे मर जाए तो दुख होता है क्या? तो ये दुख तो हम अपना कर लेते हैं, ये ममता है, एक हम कर लेते हैं, इससे जो दुख होता है। और ममता है वो पहले से नहीं, फिर रहेगी नहीं, और अब भी मिट रही है। इस शरीर के साथ ममता करते हैं तो जितना शरीर को समय हो गया ना, 10, 15, 20, 50, 100, 60, 70 वर्ष आ गए हमारे को, तो 60, 70 वर्ष तो शरीर हमारे से दूर हो गया ना। इतनी उम्र है 80 वर्ष की, तो 80 वर्ष आते तक दूर हो जाएगा। तो दूर हो क्या जाएगा? 80 तो दूर तो हो ही रहा है, जन्म से साथ है, वो प्रत्येक क्षण से ही दूर हो रहा है। एक दिन मर जाता तो बैठ के मर जाता, पहले ही अलग ही था, वही अलग होता है। और एक जो सब में परिपूर्ण है, उस एक साथ उसके साथ एक थे, उसी के साथ एक होते हैं। नित्य प्राप्ति की तो प्राप्ति होती है, और नित्य वियोग का वियोग होता है, नित्य योग का योग होता है, नित्य सभी। तो वो है उसमें तो हम नित्य है, योग है हमारा नित्य योग। और जो दूसरे जितने वो नित्य वियोग है, हरदम वियोग हो रहा है, कुटुंब का, शरीर का, पदार्थों का, सबका वियोग हो रहा है। तो ये हमारे नहीं है, और वो जो सब में परिपूर्ण है वो हमारा है। हम में भी है, तुम में है, आप में, छूटे हुए सब में, वो अशुद्ध में, शुद्ध में, पवित्र में, अपवित्र में, सब जगह वो है। और वो ना पवित्र ना अपवित्र विलक्षण है, वो अलौकिक तत्व है। में पवित्रता, अपवित्रता, जड़ता, चेतनता, परिच्छिन्नता, एक देशीता ला नहीं सकते। है जो का जो है, कोई विकार उसमें नहीं है। तो वो हमारे में, हम उनमें है, ऐसा शब्द परिपूर्ण देख। बहिरंतर से भूता नाम, जितने प्राणी हैं उनके बाहर भी वही है, भीतर भी वही है। और बाहर भीतर है इतना नहीं, अचरम चरम उचर असर जो स्थावर जंगम है ना, वो भी वही है। ये स्थावर जंगम पड़ा तो ऊपर का है, मिट रहा है, ये तो मिट रहा है तुम्हें।
वही तो रह रहा है। सूक्ष्मत्वात् विज्ञेय, अविज्ञ नहीं जानते हम, हमें नहीं दिखता, तो अत्यंत सूक्ष्म होने से हम देख नहीं सकते। विशिष्ट तुद्या बुद्धिया सूक्ष्म, सूक्ष्मदर्शी भी सूक्ष्मदर्शी है और सूक्ष्म बुद्धि है, उसको जानना है। नहीं तो संसार तो नाशवान है, वो है कैसे हुआ? मनुष्य है कि पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, भूत है, प्रेत है कैसे हुआ? वो तो बेचारा मिटना होगा। वृक्ष है, मनुष्य पशु पक्षी है, सब नष्ट हो रहे, ये है थोड़े, इसमें है एक परमात्मा परिपूर्ण है, इसमें है इनका तो नासतो विद्यते भाव, और है वो ना भाव विद्यते सता, उसका अभाव होता ही नहीं है। ऐसे हम स्वीकार कर रहे हैं, मान रहे हैं, और इस वजह से है ऐसा है। हमारे को दिखे चाहे ना दिखे, हम जाने चाहे न जाने, हम स्वीकार करें चाहे न करें, वो हमारे अधीन नहीं कि स्वीकार करता है, अस्वीकार नहीं, वो तो है जो का त्यों ही है। हम स्वीकार करें तो निहाल हो जाएंगे, नहीं स्वीकार करें तो दुख पाते रहेंगे। ना वो हमारे से अलग होते, ना हम उनसे अलग होते, उनमें रहते हैं। पर ना इसे स्वीकार न करने से दुख पा रहे, परेशान होकर। बोलो सब है, दूरस्थ हम जानते कि दूर से दूर, नजीक से नजीक, सब में है। कितनी सोरी बात है, कितनी सुगम, कितनी बढ़िया बात है। अब शंका हो, बोलो शंका हो तो उस शंका में भी बाहर भीतर ऊपर वही है। समाधान किया जाए उस समाधान में बाहर भीतर ऊपर से वही है। कल्पना की जाए, मन में फुरना हो जाए, उस फुरना के भी बाहर भीतर ऊपर नीचे उसी भीतर अंतर्गत वही है। कामना होती है, उस कामना के भी भीतर भी है, बाहर भी है, कामना भी है, सब में वो है। वो है को देखो तो कामना नहीं रहेगी, विकार नहीं रहेगा, दुख नहीं रहेगा, संताप नहीं रहेगा, जड़ता नहीं रहेगी, पराधीनता नहीं रहेगी, है वो। परिपूर्ण सम शांत घन आनंद घन, सभी घन है घन। जैसे पत्थर घन होता है, कांच घन होता है, उस घन में चेहरा दिखता है, ऐसे उस घन परमात्मा में संसार दिखता है। ये दिखता ये नहीं रहेगा। देखिए सुनिए गुणिए मन माही मोह मूल, परमार्थ नहीं मोह से दिखते हैं। नष्ट तो मोह नष्ट हो गया तो ज्ञान होते वही हुआ। तो वो परमात्मा सब में है और सबका है। वो एक एक प्राणी उसको अपना कह सकते हमारा है। जैसे माँ के कई बालक हो, सबके सब बालक माँ मेरी कह सकते हैं। इसके बाद नहीं कहते हैं कि इतनी माँ मेरी इतनी तुम्हारी है, तो उसका टुकड़ा नहीं होता है, हिस्सा नहीं होता। माँ हमारी है, सब बालक कह सकते हमारी है कि हमारी है। ऐसे उस परमात्मा को सब कह सकते हैं हमारे है, हम उनके हैं, उनके अंतर्गत तो हम है। हमारे भीतर में वही तो है परिपूर्ण, तो वो हमारे है, हमारा स्वरूप है एकदम। इसलिए ख्याल में करना सूक्ष्मता सूक्ष्म बताया, नहीं तो वही है। स्थूल सूक्ष्म क्या है? स्थूल पना प्रकृति का है, ये ठहरा दे तो मिटता है वही परिपूर्ण। ये पराधीनता है, जड़ता है, एक देशता है, अभाव है, दुख है, संताप है, ये है ही नहीं।
वो परमात्मा है को स्वीकार करते ही ये जितने विकार है, जितने दुख संताप है, एक ही नहीं टिकेगा, क्यों वही वो परिपूर्ण है। तो अपने में वही परमात्मा है, बाहर भी वही परमात्मा, भीतर भी वही परमात्मा है। सबके बाहर भीतर ऊपर नीचे सभी है। जैसे बर्फ का घड़ा बनाया जाए, उसमें पानी भर दें और समुद्र में छोड़ दें, तो घड़े के बाहर क्या आएगा? जल है। भीतर क्या आएगा? जल है। अरे खुद क्या आएगा? जल ही है। और क्या है? वासुदेव सर्वम, सब कुछ वो परमात्मा ही है। ऐसे ही परिपूर्ण परमात्मा है। उसको फिर से ऐसे मान ले, ऐसा है। हमें दिखे तो है, नहीं दिखे तो ही है, हम जाने तो ही है, न जाने तो भी है, हम माने तो भी है, न माने तो ही है। तो मानने से, देखने से, जानने से हमारा अभाव मिट जाएगा, हमें फायदा हो जाएगा। उसकी होने करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम जाने तो वो है, नहीं जाने तो नहीं है, ऐसा नहीं है। वो तो है ही। कैसी बढ़िया बात है, एकदम परिपूर्ण है। अभी जैसा आप देखते हैं ना, ऐसा नहीं रहेगा, मानो प्रकट हो जाएगा। प्रकट होना क्या मतलब कि हमारी बुद्धि में वो बात आ जाएगी, सब जगह है। जैसे सोने के ज्ञानों को अलग अलग देखते हैं, परंतु सोना तत्व एक है। मिट्टी के बने हुए बर्तन अनेक तरह के, पर मिट्टी एक है। जैसे खांड के बने हुए खिलौने अलग अलग है, परंतु वो सब एक खांड है। ऐसे शरीर अलग अलग है, पर मैं सब में व्यापक। यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वंच मई पश्यति, सब कुछ मेरे में ही है। सत्याग्न परिचय, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता। अदृश्य से मेरे लिए वो अदृश्य नहीं होता, एकदम जागृत रहते सब जगह है। तो ऐसा मान लेने से ये माना नहीं रहेगा, किंतु ये अनुभव हो जाएगा कि सब में परिपूर्ण वही है, एक सच्चिदानंद घन परमात्मा। वो परमात्मा ऐसा देखिए, इसका नाम ही सत्संग है। सत्य का संग है, सत्य नाम परमात्मा। अब परमात्मा बाहर भीतर ऊपर नीचे आप में सब में है, इसलिए है ना, ये संग हुआ, ये परमात्मा का संग, इसको कहते हैं सत्संग। ये मान ले, संसार माना हुआ है, वो माँ मान लिया, बेटा मान लिया, बेटी मान लिया, भाई मान लिया, बाप मान लिया, दादा मान लिया, ये माना हुआ, ये अपनी कल्पना। और इसके भीतर वो है वास्तव में सच्चा। मिट्टी बोले घड़े होते तो उसको घड़ा है, कोई ठीक नहीं है, कोई ठीक है, कोई ढक नहीं है, कोई सुगरिया है, कोई मोटा घड़ा है। ये अपने नाम और ऊपर अपनी कल्पना से, पर मिट्टी है वो अपनी कल्पना से नहीं है, वो तो है। ऐसे संसार में जितना व्यवहार है अपने कल्पना से अलग अलग है, पर परमात्मा सब में है, परिपूर्ण है जो का जो है। कितनी सुगम बात है, केवल इसको आप स्वीकार कर ले, कहा ऐसा है। यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वंच मयि पश्यति, सर्वभूत स्थित यो माम भजति एकत्व सर्वथा वर्तमान रूपी सहयोगी मई वर्तते। तो सहयोगी मई वर्त, दूसरे अपने में मानते नहीं है, तो मेरे में ही सभी। एक सर्वभूता में स्थित आत्मा है, उसको अपना मानने से वो योगी कितने बता खाओ पियो चलो बैठो सब देखिए वो याद परमात्मा ही है। पूर्णा होती है उसमें परमात्मा है, संकल्प होता है उसमें परमात्मा है, वस्तु दिखती है उसमें परमात्मा है। देखने में, सुनने में, समझने में जो कुछ आते हैं, आमेवन मत्व अन्यत इसी बुद्धित्व मन जैसा, आम एव न मत्व अन्यत, मेरे सिवाय नहीं है।
एकादश मन में आया है। ऐसे ध्यान सब में है जो कहते हैं। गीता के वचन है सर्वभूत स्थित यो माम भजते एकत्वमास्ति यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च भी पश्यति एकदम समोहम सर्वभूतेषु मलयदेशोऽस्मि न प्रियः सर्वभूतेषु समोहम है। इसमें शंका गुंजाइश नहीं। शंका करो तो उसमें है, समाधान हो तो उसी में है, पूर्ण हो तो उसी में है, संकल्प हो तो उसी में है, याद आवे तो उसी में, नहीं याद आवे उसी में वही है। भाव में, अभाव में, नित्य में, स्थावर में, जंग में, अनित्य में, सब में है। राम। यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2047 31 संवत 5216 तदनुसार दिनांक 6 अक्टूबर 1990 को प्रातः करीब 5 बजे में स्तुति के बाद 3 से 14 पर हुआ। राम।